एकदम से तेज़ आवाज़ आई और मैं चलना शुरू किया तो मेरा पाँव पीछे की तरफ मुड़ गया, मतलब कदमों ने मेरे साथ नहीं चले। जी। जो मेरी लेफ्ट हैंड है उसमें मतलब कि बाद में मेरे को हॉस्पिटल में साथियों ने बताया कि आपको गोली लगी थी। जी। साथियों, अनूप भाई के जो गोली लगी थी अभी तक भी उसका जख्म नहीं भरा है और आप देख सको हो कि किस प्रकार से एक उंगली चली जाए इतना गैप अभी भी बना हुआ है और डॉक्टरों ने बताया है कि ये लाइफ टाइम नहीं भर सकता। ये देख सको हो आप। और इधर एक काला सा निशान है जो गोली का निशान है, ये इधर। अच्छा, ये आर पार यहाँ से हुई थी पीछे से और आगे निकली थी। तो आप बड़े बड़े स्टेजों पे 2 अप्रैल का नाम ले लिया जाता है, उसी स्टेज के सामने मैं बैठा हूँ, कई बार बैठा हूँ मैं, लेकिन ऐसा एक शब्द नहीं होता, जबकि स्टेज वाले अच्छी तरह जानते हैं कि भाई ये ऐसा लड़का है। एक शब्द नहीं होता कि भाई हम इस लड़के को बोलें कि हमारे बीच में, हाँ, हमारे बीच में एक ऐसा भी लड़का है। शर्मिंदगी महसूस करवाई जाती है। जबकि ना मैं ये बोलता हूँ कि उन्होंने मेरा ना 40,000 या 50,000 का मान के चलो हेल्प कर दी 6-7 टुकड़ों में। मैं उनको ना एक ही बार में 1.5 से 2 लाख रुपए देता हूँ, आप मेरे को फिट कर दो। B2B चैनल देखने वाले सभी दर्शकों को अमित राठी की ओर से जय भीम जय भारत। साथियों, आज मैं कैथल में मौजूद हूँ, जहाँ पर आज बनते काशी रत्न जी के द्वारा धम्म देशना का एक आयोजन किया गया कैथल के जो हनुमान वाटिका है वहाँ पर। तो इसी उस कार्यक्रम में आज हमें हमारे एक बहुत सम्मानित साथी और एक क्रांतिकारी योद्धा से मुलाकात हुई है। तो हमने भी सोचा क्यों ना उससे बातचीत करें और उसका जो बातचीत है वो आप लोगों तक भी उसको ज़रूर पहुंचाने का कार्य करें। तो साथियों, आपने एक आंदोलन का बारे में सुना होगा, 2 अप्रैल 2018 का एक आंदोलन था जिसमें SC/ST एक्ट को ख़त्म करने की एक साजिश रची गई थी और उसी को लागू करवाने के लिए दोबारा से पूरा भारत के लोग सड़कों पर उतर गए थे और उन्हीं लोगों में से 13 लोगों को जिनको एक हम शहीद कह सकते हैं, तो वो कार्य भी रहा है कि 13 लोगों की जानें भी चली गई थी और बहुत से लोगों को अन्य प्रकार से भी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था। किसी को गोली लगी थी, किसी का मतलब कुछ इस प्रकार की बातें हुई थी। तो उसी कड़ी में कैथल से हमारे बहुत ही सम्मानित साथी है भाई अनूप, इनको भी गोली लगी थी उस समय 2 अप्रैल के जो दिन था। और एक क्रांतिकारी भाई को मैं सबसे पहले तो सैल्यूट करना चाहूँगा, क्योंकि अगर उस समय इतना उत्साह नहीं होता तो जो SC/ST का जो कानून है शायद वो आज हम लोगों के लिए सुरक्षित ना रह पाता। तो इन साथियों का काफ़ी ज़्यादा सहयोग है। तो आप पे भी मैं निवेदन करूंगा कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करके हमारा मनोबल और भाई का मनोबल भी बढ़ाने का काम करें। आइए जानते हैं अनूप भाई से कि कैसे उस दिन घटना हुई थी और क्या चल रहा था दिमाग में। तो जय भीम भाई, सबसे पहले तो जय भीम जी। तो अनूप भाई बताइए, 2 अप्रैल की घटना के अंदर बताया गया आपको गोली लगी थी, तो कैसे आप वहाँ पर पहुँचे, कैसा उत्साह था आपके अंदर और क्या चल रहा था दिमाग में उस समय? सबसे पहले तो भाई साहब आपका धन्यवाद, आप यहाँ पे आए और जैसे कि आपने देखा कि सामाजिक प्रोग्राम है, बंदे काशी रत्न जी द्वारा करवाया गया, काफ़ी अच्छा प्रोग्राम और इस तरह से सोशल एक्टिविटी होनी चाहिए ताकि समाज को जागरूकता और आगे की दिशा निर्देश मिल सकें। जी। तो अभी आपने जैसे कि पूछा कि 2 अप्रैल के बारे में, ये 2 अप्रैल 2018 की बात है, जो 20 मार्च 2018 को एट्रोसिटी एक्ट में संशोधन किया गया था। एक तरह से उसको लगभग इस तरह से निष्क्रिय कर दिया गया था, उसमें होना या ना होना ना के बराबर ही था, तो आप उसमें इतना वो नहीं कर सकते, लेकिन वो लगभग ख़त्म ही था उसको लेकर। और 18 लगभग 10 दिन के अंदर लोगों के अंदर इतना उत्साह हुआ और लोग सभी संगठनों और आक्रोश था एक, हाँ, सभी तरह से एक तरह से इकट्ठे हुए चौक चौराहों पे। उसमें मैं भी था, मैं भी समाज का हिस्सा हूँ, तो मैं भी उसी अपने फ़र्ज़ से, ताकि मैं भी अपना फ़र्ज़ निभाऊँ, मैं भी इकट्ठा हुआ और लगभग ये 12 से 1 बजे की बात है। काफ़ी लोग इकट्ठा हुए थे, बड़ी शांति प्रिय से प्रोग्राम, मतलब जो भी एजिटेशन कर रहे थे अपना। तो उसी दौरान थोड़ी भगदड़ मची और लगभग 1:30 बजे के आस पास मेरे को गोली लगी
मेरे को गोली का नहीं पता चला कि मेरे को गोली लगी है। जब मेरे को ऐसा मतलब एकदम से तेज़ आवाज़ आई और मैं चलना शुरू किया तो मेरा पाँव पीछे की तरफ मुड़ गया, मतलब कदमों ने मेरे साथ नहीं चले। जी जो मेरी लेफ़्ट हैंड है उसमें मतलब कि बाद में मेरे को हॉस्पिटल में साथियों ने बताया कि आपको गोली लगी थी। जी तो वहीं पे मैं थोड़ा चला और मैं गिर गया। मैं 10-12 फुट पीछे की सिरा मतलब खिसका। उसके बाद ना मेरे को कुछ बच्चे उठा के ले गए। जी मैं उस टाइम तक होश में था। जी उसके बाद उन्होंने मेरे को बाइक पे लेके गए वो 10-20 फुट, और उसके बाद फिर ऑटो में ले गए, वहाँ तक भी मेरे को होश था। जी उसके बाद हॉस्पिटल ले गए और वहाँ पे इंजेक्शन वगैरह दिए गए और लगभग मैं 5 बजे होश आया। उसके बाद सभी ने मेरे को बताया कि आपके साथ ऐसा-ऐसा हुआ था। जी मैं वहाँ तक बड़ा वो था कि भी चलो इतना बड़ा आंदोलन जी काफ़ी लोगों द्वारा भी सुना गया था कि बहुत वर्षों के बाद इतना बड़ा एजिटेशन हुआ है जी एक ऐसे समाज में जिसमें मतलब कि दबा कुचला समाज है, जिसका कोई अच्छा सा मतलब कि मुख्यधारा में कोई समझता नहीं है। जी उन लोगों का इतना बड़ा एजिटेशन बिना किसी धन दौलत के जी मतलब पैदल एक तरह से अपना मजदूरी वगैरह छोड़ के, उसमें कर्मचारी भी थे, स्टूडेंट भी, बेरोज़गार भी, काफ़ी तरह से लोग थे मतलब कि। तो जी मेरे को बड़ी खुशी हुई कि मैं इतने बड़े आंदोलन का एक हिस्सा हुआ। जी काफ़ी लोग गए थे, हर जी फैमिली में से हर आदमी गया था। लेकिन मेरे को सबसे ज़्यादा ये खुशी कि मैं थोड़ा उसका अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई मैंने। जी। तो उसके अंदर तेरा हमारे जो समाज के लोग थे उनकी भी जानें चली गई और आपको भी गोली लगी, तो ऐसे स्थिति में घर वालों का कैसा रिएक्शन था? नहीं, थोड़े दिन तो मतलब ऐसे ही चला है। 2 अप्रैल के बाद मतलब थोड़े दिन तो ऐसे चला, घर वालों ने इतना ख़ास महसूस नहीं किया कि भई चलो हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। जी, एक और ऐसे गर्व था घर हाँ, वालों में। बिल्कुल गर्व था क्योंकि नया-नया चाव था, लोग बड़ा सम्मान कर रहे थे। जी, हॉस्पिटल में सैकड़ों की लाइन थी मिलने वालों की, लेकिन जी, वो धीरे-धीरे लाइन गायब होती गई और जी। हालात धीरे-धीरे ख़राब होते गए। जहाँ फिर पर गोली लगी क्या आप हमें वो दिखा सकते हो? हाँ जी, बिल्कुल दिखा सकता हूँ, आज भी वहाँ पे ज़ख्म है। क्या अभी वो ज़ख्म क्लियर हो चुके हैं या है अभी भी? नहीं, वहाँ पे लगभग 1.5 से 2 इंच का बड़ा एक तरह से गड्ढा है, अच्छा, जो डॉक्टरों द्वारा बताया गया है जी, कि वो लाइफ़ टाइम नहीं भरेगा। नहीं भरेगा। हाँ जी। और वर्तमान समय में आपने बताया कि उसकी जो ट्रीटमेंट है वो भी चला हुआ है। हाँ, उस 2 अप्रैल के बाद मेरे को यहाँ से रेफ़र कर दिया गया 4 अप्रैल को रोहतक पीजीआई के अंदर, क्योंकि जी, मैं क्रिटिकल सिचुएशन में हो गया था, टाँग कटने की नौबत आ गई थी। जी, वहाँ पे मेरे को 13 अप्रैल को ऑपरेशन हुआ है, जी, काफ़ी ब्लीडिंग वगैरह हो गई थी। जी, उसके बाद 15 अप्रैल को छुट्टी हुई, उसके बाद काफ़ी ढेर सारी ओपीडीयाँ लगी, नसें ब्लॉकेज हो गई, रीढ़ की हड्डी में गैप हो गया, जी। काफ़ी हुआ मतलब कि। तो उसमें बड़ी दिक्कतें आई काफ़ी। उसके तो तो एक बार अगर आप दिखाना चाहो तो एक बार वो निशान भी आप दिखा सकते हो, क्योंकि जो आपने कार्य किया है वो कोई मामूली कार्य नहीं है। तो साथियों, अनूप भाई के जो गोली लगी थी अभी तक भी उसका जख्म नहीं भरा है और आप देख सको हो कि किस प्रकार से एक उंगली चली जाए इतना गैप अभी भी बना हुआ है और डॉक्टरों ने बताया है कि ये लाइफ टाइम इधर नहीं भर पट्टी सकता। वगैरह है, ये देख सको हो आप। ये इधर तक, और इधर एक काला सा निशान है जो जी। गोली का निशान है, ये इधर है। अच्छा, ये आर पार यहाँ से हुई थी हाँ, ये पीछे इधर से यहाँ निकला और था, आगे ये निकली थी। हाँ जी। तो आप देख सको हो कितना भयावह दृश्य रहा वो समय कि अनूप भाई को गोली लगी और इनका पैर है जो एकदम से पीछे की ओर मुड़ गया था और ये बेहोशी की हालत में इनको हॉस्पिटल ले जाया गया। और वहाँ पर तो अनूप भाई कैसा जज्बा था उस समय, क्या गर्व महसूस किया आपने या कोई दूसरी प्रकार से आप परेशान हो चुके थे? ये उस टाइम तो काफ़ी दिन काफ़ी अच्छा महसूस हुआ। जी, इतनी कोई ख़ास उम्मीदें नहीं थी कि अब तो ऐसा लगता था कि फैमिली ने बोल दिया था, अब जो हो गया सो हो गया, आप ना मतलब कि लोग इतना सम्मान कर रहे हैं, आप समाज में काम करो जी, और हमें आपसे कोई ज़्यादा वो नहीं है कि आप ये करना वो करना, आप समाज में काम करो बिना किसी मोह माया के, लालच के। जी, आपको लोग मतलब देख रहे हैं, पर जी, वो ज़्यादा दिन नहीं चला, वो साल के पास तक ही चला। उसके बाद वो धीरे-धीरे चीज़ें एकदम से अदृश्य होती गई और बिल्कुल ख़त्म हो गया। हालात बहुत ज़्यादा गंभीर होते शुरू हो गए। मतलब ऐसा महसूस हुआ कि शायद ना 13 लोग उस दिन अखबार में ही बताया गया और अनगिनत तो लोग थे जो अखबार में नहीं आए, जी, उनको नहीं छापा गया। जी, घायल वगैरह हुए, जेलों में गए। उनमें ऐसा लगता है कि 14वां शायद मैं हो जाता तो ज़्यादा ठीक रहता, जी, क्योंकि ज़िंदा आदमी को बहुत सारी परेशानियाँ हैं।
समाज से। आज समाज के लोग जो मेरे सर्कल के हैं या कोई जानकार है जो थोड़ा बहुत जानता है, इक्का दुक्का ही तो अलग बात है, जी लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा लोग यही मानते हैं कि एक धब्बा है, इसके अलावा और कुछ नहीं। और मैं भी इस बात को काफ़ी हद तक मानता हूँ, धब्बा ही है। ऐसा क्यों मानते हो आप? क्योंकि अब समाज एट्रोसिटी एक्ट के लिए ऐसा हुआ है। जी अब छोटी छोटी बातों में बहुत से लोग समझौता भी कर लेते हैं, जी और ये उसके पीछे ये तो नहीं देखते ना कि 14 लोगों को ऐसे ही जान हमने कुर्बान कर दिया, जानने भी देनी पड़ी। मतलब शूट कर दिया गया, कोई एप्लीकेशन वगैरह नहीं। आज कहीं पे भी कुछ भी हो जाओ, एक छोटी सी एक गाय ही मर जाओ, उसके लिए ना बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा हो जाता है। उसके बदले के लिए एक ह्यूमन बीइंग, मतलब एक आदमी की भी जान ले ली जाती है, लेकिन हमारे 14 लोगों को उस दिन शूट कर देगा। उसके बाद मैंने मेरे साथ बीती है, बिल्कुल मैं बता नहीं सकता। तो आप सपोज करोगे मतलब क्या खास रुचि रहेगी, या जी तो इधर या उधर। अब मैं ना सामाजिक प्रोग्राम में बहुत ही कम जाता हूँ, तो वहाँ ना एक अलग सी घबराहट होती है, जी अलग सी कोई वो नहीं है। मतलब लोग देख रहा हूँ मैं, इतने बहरूपी हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा बहरूपी हो रहे हैं। बड़े बड़े स्टेजों पे 2 अप्रैल का नाम ले लिया जाता है, उसी स्टेज के सामने मैं बैठा हूँ, कई बार बैठा हूँ मैं, लेकिन ऐसा एक शब्द नहीं होता। जबकि स्टेज वाले अच्छी तरह जानते हैं कि भाई ये ऐसा लड़का है। जी एक एक शब्द नहीं होता कि भाई हम इस लड़के को बोलें कि हमारे बीच प्रोत्साहित में, कर सके। हाँ, हमारे बीच में एक ऐसा भी लड़का है। जी और आप ना, मैं आपको एक बार बताता हूँ, हमारे 2 अप्रैल के ऊपर एक बुक छपी थी, जी बाकायदा वो व्यक्ति मेरे को ना अच्छी तरह जानता है। जी 13 जनवरी 2019 को ना हमें दिल्ली मिला था। जी उस टाइम ना हम ज़्यादा डिस्टर्ब से थे, काफ़ी लोग थे, हरियाणा से गए थे। जी और उसमें ना हम उसने हमारी बुक में हमारा नाम लिखा कि आपके ऊपर ना बुक लिख रहे हैं। तो हमने थोड़ा सा ऐसे ही बोल दिया। हम बहुत बार बोलते हैं अपने फैमिली मेम्बर से नाराज़ होके भी, हम ऐसा कर देंगे भाई, ऐसा नहीं करेंगे, हम आपसे बात नहीं। हमने बोला कि भाई आप क्यों नाम लिख रहे हो, आप कहाँ थे? तो उसने ये बोला कि ठीक है, इसका ना रजिस्टर से नाम काट दो। जी तो काफ़ी दिनों के बाद वो बुक आई, और हमने बड़ी खुशी के साथ उसको मतलब कि पढ़ा कि भाई हमारे समाज में हम उसका हिस्सा थे, इतना बड़ा आंदोलन का। हमने जी उस बुक को पढ़ा, पर उस बुक में ना सिर्फ इतना ही मेंशन था कि कैथल में थोड़ी सी झड़प हुई, इसके अलावा कुछ नहीं हुई। जी इस घटना का कोई जिक्र नहीं था उसमें। नहीं, बिल्कुल। अब मैं आप ना ये पूछना चाहता हूँ मैं, अभी आपने सवाल पूछे, अब मैं जो साथी देख रहे हैं उनसे सवाल पूछना। हमारे ही लोग मतलब कि रिप्रेजेंट नहीं करेंगे तो कौन करेगा? जी और स्वार्थ लगा लो आप, या कैसे भी कुछ भी लगा लो, मतलब कि इतिहास कैसे बनेगा? तो कुछ समाज का सहयोग भी रहा है भाई, स्टार्टिंग में आपने जैसे बताया। स्टार्टिंग से लेके अब तक चाहे कुछ भी, अब तो 3-4 साल से तो कोई खास वो नहीं है, मतलब कि 30-40 हज़ार का सहयोग हुआ है। उसके बहुत बाद अच्छा। उसके बाद ऐसे मतलब कि ट्रीट भी किया जाता है कि भाई हमने इसको इतना वो किया, इतना वो किया, एक तरह से शर्मिंदगी महसूस करवाई जाती है। जी और जबकि ना, मैं ये बोलता हूँ कि उन्होंने मेरा ना 40,000 या 50,000 का मान के चलो हेल्प कर दी 6-7 टुकड़ों में। जी मैं उनको ना एक ही बार में 1.5 से 2 लाख रुपए देता हूँ, आप मेरे को फिट कर दो। जी मैं इस झंझट से फ्री होना चाहता हूँ, क्योंकि मैं ऐसा नहीं था, मैं अच्छा भला स्पोर्ट्स खेलता था, कबड्डी की मेरी अच्छी तैयारी थी, जी और बढ़िया स्पोर्ट पुलिस की तैयारी करते थे। अब क्या, आपका कुछ नहीं है तो जीरो, जी। फ्यूचर का पता ही नहीं कहाँ है। तो वर्तमान में अनूप क्या कार्य कर रहे हो भाई? अभी तो मैं वैसे तो मैं स्टडी कर रहा हूँ, पर अभी मैंने टेंट का ही काम कर रहा हूँ मैं। उसमें अपना जो भी है कर रहे हैं, बस अपना ठीक ठाक जैसे भी कर रहे हैं। बस अभी 8 महीने से मैंने इंतज़ार करके, लोगों को जो उम्मीदें थी उनके इंतज़ार कर के थक के, निराश होके, डिस्टर्ब हो गए, मतलब कि अब ये कर लिया कि भाई अब, हाँ, मैंने अब पक्का महसूस कर लिया, पक्का विश्वास कर लिया भाई ऐसा कुछ होगा नहीं। जी वो होगा नहीं कि भाई इतने बड़े 40-50 करोड़ लोग इकट्ठा हुए थे और आपको उस बड़ी भीड़ में से आपको ये कहेंगे कि भाई चलो ये समाज का लड़का था, हम इसको इस साथ हाँ। जी ऐसा कुछ नहीं है, ना ही कोई ऐसा बुक है, ना ऐसे कोई समाज के लोग हैं। समाज के जो जितना ज़्यादा शिक्षित है वही आदमी ऐसा मतलब कि इस तरह से इग्नोर कर रहा है, और ना ऐसा भी बोल देते हैं कि ये कोई आंदोलन ही नहीं था, ये आपको किसी संगठन से जुड़ना चाहिए था। मैं उन लोगों से पूछना चाहता हूँ, जी क्या एक फ्रेश बच्चा किसी संगठन से जुड़े पहले, फिर समाज के बारे में सोचे? समाज बड़ा है, संगठन बड़ा? जी हज़ारों संगठन है। अभी पीछे आईटीआई, +2 वगैरह वगैरह, मैं किसी को नहीं बोलना चाहता, पर उनको सम्मानित किया जा रहा है। क्या हमारा रोल नहीं था समाज में? 8 लोग अभी भी पेशियाँ भुगत रहे हैं, जी उनके बच्चे स्कूल में जाते हैं, उनको ऐसा बोला जाता है कि आपके पिताजी हैं जो हमारे खिलाफ जेल में गए थे। जी अब उन लोगों को मतलब क्या क्या आगे आइडल बनेंगे, क्या वो लोगों को बताएँगे? उन बच्चों को बोला जाता है हाँ, उनके बच्चों को बोला जाता कि है। वो आपके लिए जेल गए थे। हाँ,
जी। मतलब कि ना जैसे ना जो साथी 4 एक गिरफ्तारी गाँव भी से, हुई होगी उस समय। हाँ 4 एक गाँव से और 4 एक गाँव से हैं। जी, वो जेल में गए थे, उनके बच्चे ना अब स्कूल में जाते हैं, जी, तब भी जाते थे। उनको ना अदर कम्युनिटी के अपर कास्ट के लोग ये बोलते हैं कि हुँ, आपके पिताजी भाई एट्रोसिटी एक्ट में हमारे खिलाफ एजिटेशन करके जी, जेल में गए थे। मतलब कोई जी। इस तरह से आप सोचो वो कितना सोच रिप्रेज़ेंट रहा है। किया जाता है उनको। हाँ, और जी, समाज क्या सोच रहा है। जी। दोनों भाई परिवार में कौन-कौन है? परिवार में माता-पिता हैं और भाई हैं 2, वो अपने शादी है, अपने अलग है, अपना मैरिड हैं, बच्चे हैं। मैं अपना अलग हूँ मतलब कि अभी आपकी शादी हुई नहीं? नहीं शादी नहीं हुई। जी, शादी का भी कोई विचार नहीं है, जी, क्योंकि अभी तो फिज़िकली ठीक नहीं है जी। और किसको क्या बताएँगे, समाज में तरह-तरह के लोग हैं, कैसे किसको रिप्रेज़ेंट करेंगे। तो एक लास्ट क्वेश्चन है मेरा आपसे कि उस समय एक जज़्बा के तौर पर आप गए और आपने गर्व भी किया इस बात पे कि मैं सामाजिक आंदोलन के इतने बड़े आंदोलन का मैं हिस्सा रहा। तो वर्तमान में कुछ हैरेसमेंट भी देखने को मिली है हाँ, और वर्तमान दौर में आप मूवमेंट है जो एक जिसके लिए आपने अपनी जान जान जोखिम में डाली, तो उसको आप कैसे देखते हो? बस ये मूवमेंट है जी, अपने-अपने ढोल पीटे जा रहे हैं। जी, लोगों को अपनी-अपनी चिंता है। जी, एट्रोसिटी उन्होंने यूज़ कर लिया, कोई मतलब उनसे कितना बड़ा हादसा हुआ था, कैसे दोबारा मिला, 14 लोगों को हमने कैसे खो दिया, जी, कितनी बड़ी हानियाँ हुई है। जी, और लोग जैसे रिज़र्वेशन ले लिया, अपना मकान बना लिया, बच्चे पाल लिए, अपनी मूंछों में ताव ले लिया, बस ठीक है, दूसरों को दिखाने के लिए हमने ये कर दिया। इस तरह से और कोई ख़ास वो नहीं है कि मेरी रिज़र्वेशन था, जो रिप्रेजेंटेशन था। बाहर लोग हमें बोलते हैं कि आपने देश को खोखला कर दिया आरक्षण खा-खा के। वो एक तरह से सही बोलते हैं, क्योंकि जिन्होंने आरक्षण लिया वो अपना सही से अपना ज़िम्मेवारी निभा नहीं रहे। इसी तरह ये मूवमेंट है जो इसमें भी ऐसे हुआ है, ये ख़त्म हो गया और कुछ नहीं है उसमें हमारी आज ज़िंदगी। अफ़सोस है बिल्कुल है जी उस अफ़सोस। दिन का बिल्कुल है, अगर कि कितनी बार अगर नहीं झूठ बोल होते तो कितनी बार झूठ बोल लेंगे। जी, अगर उस दिन नहीं होते तो ज़्यादा ठीक होते, अगर उस दिन होते, जी, ख़त्म हो जाते वो ज़्यादा वो भी ठीक था। जी, और अब जो बीच में है ना ज़िंदगी वो कोई वो नहीं भटक है। चुके हैं। बिल्कुल अपने-अपने नए-नए लोग आ रहे हैं, वो अपना ठीक है अपना ढोल पीट रहे हैं, उनको मतलब क्या उम्मीद करें। जी, अभी अलग-अलग से शब्दों से मतलब कि वो बुलाया जाता है, हैंडीकैप्ड है, ऐसे-ऐसे है, पिछवाड़े पे गोली लगी थी, ये वो समाज के लिए हम क्या करें, करा तो करा, क्या करें। जी, बड़े-बड़े एम्प्लॉइज़ हैं, बड़े-बड़े बिज़नेसमैन हैं, काफ़ी लोगों ने बोला कि आप इनसे संपर्क करो, ये होगा भाई समाज के आप ये करो, पर वो ज़ीरो है। हमने संपर्क किया, मेरे को ये भ्रम था कि जी, भई एक बार संपर्क कर लें ताकि वो ये ना बोले कि भई आप मेरे पास नहीं, आप मेरे से मिले नहीं हैं। जी, पर जी। इक्का-दुक्का को छोड़ के और कुछ नहीं है, ज़ीरो है। तो कैसे चलेगा अनूप भाई? अगर ऐसे ही चलता रहा तो कैसे चलेगा? कुछ नहीं है, बस आपको मैं एक और बात सुनाता हूँ। पिछले बार ना एक वो हुआ था, हर बार ही होता है, राष्ट्रीय रत्न भीमराव अवार्ड भीम ऐसा रत्न कुछ। अवार्ड, हाँ, भीम रत्न डॉक्टर के अवार्ड। अंदर हुआ था। मेरे काफ़ी साथियों ने बोला कि भई आपने भी तो कुछ किया है, हमें बड़ी खुशी भी है और आप हमारे साथ ही पले-बड़े हो। जी, हम आपसे सीखते हैं कि क्या-क्या हुआ। आप जी, भी वहाँ पे अपना रजिस्ट्रेशन कराओ। जी। वहाँ पे एक वो है जो प्रधान थे शायद सुनील सुनील नाम है उनका। सुनील गोलप्रिया। मेरी उनसे बात हुई कि भाई मैंने कहा सर ऐसे-ऐसे है और भई ये हुआ है जी, मेरे साथ 2 अप्रैल को। बोला कि वो तो एक एक्सीडेंट था, आप इसके अलावा कुछ और हो तो बताओ। जी, अब मैं उनको मान्यवर तो कहूँगा नहीं, क्योंकि मान्यवर तो बहुत बड़ी उपाधि थी। जी, मास्टर जी को बोलूँगा, अब तो मास्टर हो गए जब उन्होंने ऐसे शब्द बोल दिए। जी, उनको ये बताओ, मैं पूछना चाहता हूँ, बोले ऐसा समाज में ऐसा क्या करना चाहिए कि आपकी नज़रों में उच्च हो, अच्छा हो? जी, वही हमला तो थका हार गया और कुछ नहीं। हमने कहा ठीक है जी मास्टर जी, चलो थैंक यू। नेक्स्ट टाइम हम इसके लिए भी नहीं वो करेंगे। जी, और ये रत्न अवार्ड है जो भी आप रखो, शायद ये समाज के और लोग ज़्यादा ज़रूर मेरे को मतलब कि इतना ज़्यादा एक तरह से इतनी शर्मिंदगी महसूस हुई कि मैंने ना बड़ा गलती कर दी फ़ोन करके। जी, वो बोल रहे हैं कि आप ना कुछ और बताओ, वो तो हो जा चुका, एक्सीडेंट हुआ था वो तो, आप कुछ और बताओ। जी, मतलब कि उनके हिसाब से मैंने उनकी डेफ़िनेशन नहीं समझ में आई। वो मतलब पूछना क्या चाह रहे थे, ऐसा क्या होना चाहिए था? जी। तो और कुछ कहना चाहेंगे अनूप भाई आज? कुछ नहीं है सर, जो एक लो है या जो लिमिट से के लोग हैं ना, वो समझते हैं जी, और जो ठीक-ठाक लोग हैं ना, वो नहीं समझते। जी, हाँ, मेरे लिए तो एक 2 अप्रैल एक कड़ी घटना थी। 2 अप्रैल के दिन कोई मूवी हो, कोई
कोई भी किताब वगैरह हो या कुछ और भी हुआ हो ना, 2 अप्रैल का नाम आ जाए, मेरा तो एकदम से मतलब एकदम से शरीर वो हो जाता है, जी डिस्टर्ब हो, क्योंकि इतना बड़ा हादसा दूसरा जिन मिला ऐसा, मतलब इस लाइफ में जाना ही नहीं चाहता था मैं। मतलब इतना बड़ा धक्का, मेरे साथ के लड़के पुलिस वगैरह ज्वाइन कर गए, मेरे से ठीक से सीटिंग भी नहीं होती लाइब्रेरी वगैरह में। वैसे 2-3 एग्ज़ाम मैंने किए हैं जैसे तैसे करके, और समाज में कोई ख़ास रिस्पॉन्स नहीं आया जिसके लिए मैं किसी को बोल सकूँ, किसी अपने को बोल सकूँ कि हाँ भाई करो, ठीक है हमने भी जय भीम बोल दिया, आपने भी बोल दिया, ठीक है, उसके अलावा और कोई कुछ नहीं। जी। तो धन्यवाद भाई, हम कोशिश कराएंगे आपकी जो ये आवाज़ है ये जन जन तक पहुँचे। तो साथियों, आपने अनूप भाई की जो सारी बातें हैं वो विस्तार पूर्वक सुनी, और मैं भी आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ। अगर इस प्रकार की घटनाएं हो जाती है समाज के अंदर, तो अगर इस तरह मनोबल टूट जाएगा किसी व्यक्ति का, तो कौन किस प्रकार से आगे आने की ज़हमियत उठाएगा। तो मैं एक बार फिर आप सबसे निवेदन करूंगा कि अनु भाई से मिलो और इनका आप खुद देख लो। कई बार ये होता है ना कि हम दूसरों से सुनते हैं, पहले आप उस चीज़ को खुद महसूस करो और ये फील करो अंदर से कि अगर ये घटना हमारे साथ हो जाती तो हमारा जीवन कैसा रहता। ये फिर भी संघर्ष कर रहे हैं, आज भी समाज के बीच में है, लेकिन इनका जो दर्द है वो दर्द ज्यों का त्यों बना हुआ है, ये अभी भी अपने आप से खुद से सेटिस्फाइड नहीं है। तो साथियों, इस तरह की घटना ना हो, इसके लिए एक दूसरे का सहयोग बहुत ज़रूरी है। तो आज के लिए इतना ही। मैं आप सबसे निवेदन करूंगा कि अनु भाई की बातों को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक भिजवाने का काम करें, ताकि किसी नेक दिल इंसान को इनकी जो ये घटना है इनको समझ में आ जाए, और भाई से मिलकर इनकी पूरी पूरी हेल्प करने की भी कोशिश करें। तो साथियों, मैं निवेदन करूंगा कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब जरूर करें। तो बने रहिए मेरे साथ। अमित राठी। जय भीम, जय भारत।